भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अभी तक 4 मैच खेले गए। इन 4 मैचों में इंग्लिश स्पिनर्स ने 53 विकेट लिए हैं, जबकि भारतीय स्पिनर्स के नाम 48 विकेट हैं। आंकड़े इंग्लिश स्पिनर्स के अच्छे हैं, लेकिन आंकड़े कई बार सच नहीं बताते। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। इस वीडियो में हम इसी पहलू पर बात करेंगे कि विकेट भले ही इंग्लैंड के स्पिनर्स ने ज्यादा लिए हैं, लेकिन भारतीय स्पिनर्स का प्रदर्शन उनसे बेहतर कैसे है, यानी कैसे कई बार आंकड़े जितना सच बताते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपा लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, राजकोट, रांची के बाद अब मुकाबला धर्मशाला में होगा। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है। उसकी निगाहें सीरीज को 4-1 से खत्म करने पर है। भारतीय टीम को इसका सबसे बड़ा फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में मिलेगा। पहले मैच में हार के बाद यही बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो भी सकता था। इस सीरीज की शुरुआत से ही स्पिनर्स के रोल पर चर्चा चल रही है। अभी तक खेले गए 4 मैच में ऐसा ही देखने को मिला भी, लेकिन अब बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि अभी तक खेले गए 4 मैचों में क्या भारतीय स्पिनर्स से बेहतर गेंदबाजी इंग्लिश स्पिनर्स ने की, यानी इंग्लैंड के स्पिनर्स ने की। इस बहस के पीछे एक सीधा सीधा आंकड़ा है। दरअसल इंग्लैंड के स्पिनर्स ने इस सीरीज में अभी तक 53 विकेट लिए हैं। भारतीय स्पिनर्स के खाते में अभी तक 48 विकेट ही हैं, यानी आंकड़े इंग्लिश स्पिनर्स के बेहतर हैं। उनके पास 5 विकेट ज्यादा हैं। लेकिन आखिर क्यों ये आंकड़े सही तस्वीर नहीं बताते? इस वीडियो में इसी में सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस सीरीज में भारत के लिए आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल बतौर स्पिन गेंदबाज खेल रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के लिए अभी तक जैक लीच, टॉम हर्टले, रेहान अहमद, शोएब बशीर बतौर स्पिन गेंदबाज खेले हैं। इसके अलावा जो रूट ने भी बतौर पार्ट टाइम स्पिनर गेंदबाजी की है। बल्कि जो रूट के लिए तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने इस सीरीज में बल्ले से ज्यादा गेंद से प्रभावित किया। पूरी सीरीज में रांची टेस्ट की पहली पारी को छोड़ दें तो उन्होंने अपने कद के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं की है। रांची टेस्ट में उन्होंने शतक लगाया था, वरना बाकी की 7 पारियों में उन्होंने सिर्फ 88 रन बनाए हैं। खैर, वापस लौटते हैं अपनी उस चर्चा पर जो भारत और इंग्लैंड के स्पिनर्स से जुड़ी हुई है। इस सीरीज के 4 मैच में अब तक रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को 17 विकेट मिले हैं। कुलदीप यादव के खाते में 12 विकेट हैं, जबकि अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए हैं। इस तरह कुल मिलाकर भारतीय स्पिन गेंदबाजों के विकेट की संख्या 48 है। इंग्लैंड के लिए टॉम हर्टले ने 20 विकेट लिए हैं। इसके अलावा शोएब बशीर ने 12, रेहान अहमद ने 11 और जैक लीच ने 2 विकेट लिए हैं। पार्ट टाइम स्पिनर जो रूट भी 8 विकेट झटक चुके हैं। इस तरह इंग्लिश स्पिनर्स के कुल विकेटों की संख्या 53 है। अब इन आंकड़ों को ओवर की कसौटी पर परखिए। सिर्फ एक कसौटी के जुड़ते ही कहानी पलट जाती है, जो बताती है कि इंग्लिश स्पिनर्स को ज्यादा विकेट इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने भारतीय स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा गेंदबाजी की है। ज्यादा गेंदबाजी का मतलब विकेट मिलना भी चाहिए। विकेटों की संख्या का फर्क तो सिर्फ 5 का है, लेकिन ओवरों का फर्क आप जानते हैं 200 ओवर से ज्यादा का है। भारतीय स्पिनर्स ने 4 टेस्ट मैच में कुल मिलाकर 390.2 ओवर गेंदबाजी की है, जबकि इंग्लिश स्पिनर्स को 604.1 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी है। इस आंकड़े को थोड़ा और आसान करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, गेंदों में तब्दील कर देते हैं, यानी ओवरों को गेंदों में तब्दील कर देते हैं। यह फर्क तब और बड़ा दिखने लगता है। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने 48 विकेट हासिल करने के लिए 4 टेस्ट मैच में कुल 2342 गेंद फेंकी है, जबकि इससे सिर्फ 5 विकेट ज्यादा हासिल करने में इंग्लिश स्पिनर्स को 3625 गेंद फेंकनी पड़ी है, जो भारतीय स्पिनर्स के मुकाबले करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए, स्पिन गेंदबाजी की तुलना करते समय कुछ और पहलुओं को समझना भी जरूरी है। बचपन में कहानी सुनी थी कि किसी भी लाइन को बिना काटे या मिटाए छोटा करने का एक तरीका यह है कि उससे बड़ी लाइन खींची जाए। इस सीरीज में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के मुकाबले बड़ी लाइन खींची है। यह बड़ी लाइन सीरीज में अभी तक के नतीजों में तो दिख ही रही है, साथ ही कुछ और पहलुओं से हम इसको देख सकते हैं। अव्वल तो इस सीरीज का कोई भी मैच भारतीय टीम ने अखाड़े जैसे पिच पर नहीं खेला। रैंक टर्नर को लेकर शोर बहुत था, जहां स्पिन गेंदबाज पहले ही दिन से बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। रांची टेस्ट की दूसरी पारी में भले ही इंग्लैंड की टीम सिर्फ 145 रन पर सिमट गई, वरना हर पारी में उसने कम से कम 200 रन जरूर बनाए। हर मैच में तेज गेंदबाजों का भी अच्छा खासा रोल इस सीरीज में दिखाई दिया। स्पिन गेंदबाजों को खेलने में भारतीय बल्लेबाजों को भी कड़ा इम्तिहान देना पड़ा।
पहले मैच में तो हार का सामना भी करना पड़ा, वो तो दूसरे मैच से टीम इंडिया संभली। दूसरी बड़ी बात यह कि भारतीय टीम में अब ऐसे तेज गेंदबाज भी हैं जो घरेलू विकेट पर जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। इस सीरीज में जडेजा और अश्विन ने अगर 17-17 विकेट लिए हैं तो भूलिएगा नहीं, जसप्रीत बुमराह के खाते में भी 17 विकेट हैं। रांची टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के इंग्लैंड के फैसले को भारत के तेज गेंदबाज ने ही गलत साबित किया था, जब आकाशदीप ने लगातार 2 ओवर में टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद सिराज ने भी इस सीरीज में 6 विकेट लिए। कुल मिलाकर इस सीरीज के 4 मैच में 26 विकेट भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। यानी विकेटों की संख्या के आधार पर आप जाएंगे तो आप ये राय बना सकते हैं कि इंग्लिश स्पिनर्स ने भारत की पिचों पर बेहतर गेंदबाजी की है। लेकिन इस संख्या के पीछे छुपी वजहों को जानने के बाद आप भी शायद यही कहेंगे कि आंकड़े हमेशा सच बताएं, ये जरूरी नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। साथ ही साथ एक बार फिर यही गुजारिश है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया और आभार।